everyone. आपको आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर बट आई पुट अ वीडियो ऑफ अफर्मेशन. ठीक है, तो वो मैंने जब वीडियो डाला है ना तब से अब तक आई हैव गॉट मैनी क्वेरीज कि अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस होता है. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशंस आर मोर और लेस द सेम थिंग्स. दोनों में ही क्या होता है कि आपका जो डिज़ायर होता है या आपको सबकॉन्शियस माइंड को जो ट्रेन करना है, आपको क्या चाहिए, आपका सॉरी आपको क्या अपनी लाइफ में आप चाहते हो, क्या एक्चुअली होना करना चाहते हो, राइट. सो द बोथ द थिंग्स हैपन्स इन मैनिफेस्टेशन एज वेल एज इन द अफर्मेशन. उस बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन इज डन विथ सम प्रोसेस. देयर इज अ वे ऑफ डूइंग द मैनिफेस्टेशन. ऑफ कोर्स देयर इज अ वे ऑफ डूइंग अफर्मेशन ऑल्सो, बट मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 369 है. Manifestation is like 369, 333, 666, 999. What a manifestation! So there were so many way of manifestation जो वो आपको एक process के through ही करना होता है. So there is a process, like for example if I say कि 369 manifestation करना है, so आपका जो desire है, so it should be like क्या desire है, should be written 3 times. आप नेक्स्ट 6 टाइम्स लिखोगे कि दैट आपका जो डिजायर है वो हो रहा है. इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस. सो योर नेक्स्ट 6 टाइम्स विल बी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट. वो आपके संग हो रहा है वैसा लिखोगे. 9 टाइम्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. ठीक है. 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग जो आपका डिजायर है, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून कि आपको वो हो रहा है, और 9 टाइम्स इन द इवनिंग और नाइट की हो चुका है. So in that way, manifestation is a process where you put your desires and try to get it into the reality. Okay. While affirmations क्या होते हैं कि there is no such rule कि आपको 369 प्रोसेस करना है या 333 या रोबोटिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अफर्मेशंस इज ऑल्सो द सेम वे योर डिजायर. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना अलाइन कर रहे हो अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में कि मेरे को ये चाहिए. सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं बोलता है यार मेरी तो मुझसे हो नहीं पाएगा, या मैं कर नहीं पाऊंगा, या मुझसे हो ही नहीं रहा है, या मे बी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, राइट. तो आपका कॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है, बट सबकॉन्शियस बोल रहा है कि यार मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, राइट. सो टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, और यू कैन से टू अलाइन योर सबकॉन्शियस माइंड विद द कॉन्शियस माइंड, इज समथिंग विच वी कॉल द अफर्मेशन. ठीक है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि 369 है कि 999 है कि रोबोटिक है या वाटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अफर्मेशन बेसिकली आप अपने इंट्यूशन से भी अफर्मेशंस में काम कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि 3 टाइम्स आपको डिजायर लिखना है फिर 6 टाइम्स आपको वो प्रेजेंट फॉर्म. नहीं, अफर्मेशन इज अ वेरी पॉजिटिव शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टेटमेंट. जो आप चाहते हो उसको लिखना है आपका. सो देर इज अ वे ऑफ अफर्मेशन ऑल्सो, बट वो छोटा सा, वो इतना देयर वाज नॉट अ सच लॉन्ग प्रोसेस. बट affirmation it also works with your intuition. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आई एम कॉन्फिडेंट. ठीक है. आपने लिखना है आई एम कॉन्फिडेंट एंड योर इंट्यूशन इज सेइंग कि ओके मैं 11 days 11 टाइम्स लिखती हूँ. ठीक है. सो आई एम कॉन्फिडेंट यू हैव टू राइट 11 टाइम्स फॉर 11 days. It can be in the afternoon, it can be in the morning, it can be in the night, it can be like 11 टाइम्स से आप उसको 3 टाइम्स करके कर सकते हो, 3-4 टाइम्स करके 11 टाइम्स एक बार में लिख सकते हो. एनी वे यू कैन राइट इट. जस्ट जो अफर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देंगे, आपको अलाइन कर देंगे जो आप चाह रहे हो करने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ओके, जो एक एग्जाम्पल और लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट कि आई वॉन्ट टू अर्न ABC मनी इन सच. वैसे हम टाइम लिमिट नहीं देते हैं, तो वी विल जस्ट राइट आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच ऑफ मनी. ओके. नाउ एंड योर इंट्यूशन इज सेइंग कि ओके प्रोबेबली आई विल गेट दिस मच ऑफ मनी इन 30 days. यू कैन विद योर इंट्यूशन यू कैन डिफाइन और यू कैन फाइनलाइज कि ओके मैं ये वाला स्टेटमेंट 33 days लिखता हूँ, एंड कैन बी 33 टाइम्स, 11 टाइम्स, 22 टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑल्सो वर्क. सो दिस इज वॉट योर इंट्यूशन सेज. ठीक है. कि मेरे को ये स्टेटमेंट इतनी बार इतने दिन लिखना है, एंड डेली यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. You can write in the evening, in the afternoon, in the morning, in the night, while going to the bed, while waking up from the bed. Anytime you can write the statements. So अगर 33 टाइम्स है तो of course many people won't able to write it for एक बार में बैठ के आप नहीं लिख सकते हो, राइट. ठीक है. 11 टाइम्स है, मेक इट 3 टाइम्स, thrice a day, राइट. 3 बार करके आप दिन में 3 बार लिख सकते हो. So this is what basically the difference between the manifestation and affirmations. Both are the same things. बट मैनिफेस्टेशन में रूल फॉलो करना पड़ता है ताकि आपका विश और डिजायर सही हो जाए, विश पूरा हो जाए. अफर्मेशन में देयर इज नो सच रूल.
डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूशन, और रूल्स होते भी हैं व्हेन यू गो इनटू वेरी डीप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन, आप खुद ही अफर्म कर सकते हो, जरूरत भी नहीं आपको किसी से गाइड करने की। टिल द टाइम यू नो कि आपको क्या अफर्म करना है, ठीक है, या क्या मैनिफेस्ट करना है, आप खुद भी कर सकते हो। इन केस आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा, यस देयर यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ द अकल प्रैक्टिशनर जो आपको बताते हैं या जो आपको सिखाते हैं, या आपको क्या अफर्म करना है पूछने के लिए कि यार मेरी लाइफ में अफर्मेशन नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में। देयर यू कैन कनेक्ट टू टैरो रीडर्स और वेयरएवर यू वांट टू, आपको जहां भी अच्छा लगता है उनसे कनेक्ट करके पता कर सकते हो कि मुझे क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए और कितना दिन और कितनी बार लिखना चाहिए, ठीक है। सो या दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। सो या बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू।